हमारा जो मुख्य एजेंडा है, पहले आप मैं परिचय में संजीवन शर्मा, पेशे से वकील भी हूँ, 372 नंबर मेरा चैम्बर है, और मैं पिछले 14 साल से कांग्रेस में काम कर रहा, कांग्रेस पार्टी में कार्य करता हूँ। मैं किसी विशेष पद पे भी नहीं रहा, ना मैं कभी किसी मतलब ऐसे आधिकारिक पद पे भी नहीं रहा। पार्टी के अंदर मैं कार्य करता हूँ। मैं पिछले 2012 से लेके 22 हो गया, मतलब 10 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। और इससे पहले मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के साथ था। हमारे यहाँ से जय सिंह राणा जी एमएलए बनते थे, वो 4 बार एमएलए रहे, एक बार उन्होंने चुनाव हारा। उनके साथ रहते थे। मेरी पूरी पृष्ठभूमि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं है। गांव पधाना है मेरा, रहता मैं GF 23 CHD सिटी करनाल में जी, वहाँ मेरा अपना मकान है। छोटा सा मेरा काम है, एक व्यापार का थोड़ा काम है, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा। एक व्यक्तिगत मेरा परिचय ये है, छोटे से घर से आया हूँ मैं। मेरे फादर साहब पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का कार्य करते थे, उनका मैं लड़का हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में तो मैंने ये बता दिया कि मेरा परिचय ये है। मैं पिछले 12-13 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ठीक ठाक जो सलमान खुर्शीद जी जो विदेश मंत्री होते थे, वो जब विदेश मंत्री थे तो उनकी घरवाली 2 बार उस टाइम मेरे घर भी आई थी। 2 बार उनका मैंने प्रोग्राम किया था। वीरप्पा मोइली जो पूर्व मंत्री थे, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे। हुड्डा साहब गवर्नमेंट में थे, CM साहब भी मेरे को अच्छी तरह से, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी, वो भी मेरे घर के आदमी थे। मतलब सारे जो कांग्रेस की वो थी, वो सारी टीम मेरे को जानती है अच्छी तरह से। मैं पिछले 12-13 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ, एक मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में। सभी के साथ काम किया है, निस्वार्थ भाव से किया है। जिसके साथ रहे पूरे मतलब परिपक्वता से रहे, कभी मतलब धोखे और फ्रॉड के साथ नहीं रहे। ऊपरली जो AICC के कुछ सदस्य हैं जिनको मतलब आप हमारे प्रभारी जी हैं, विवेक बंसल जी हैं, जो वो भी मेरे को मतलब अपना बच्चा मानते हैं, और उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध है। कोई भी मतलब जितने भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी परिवार है, परिवार के साथ हमने परिवार के रूप में काम किया। मेरा आज मुख्य उद्देश्य प्रेस को बुलाने का और उनसे साथ मुखर होने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल हाशिए पे चली गई है, और इसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस की आपसी फूट का है। कांग्रेस के कई धड़े आपस में विरोध करते हैं, उनके पल्ला कुछ है नहीं। या तो आप सरकार में हो, बाद में आप आ जाते हो, उसके बाद लड़ाई हो, लेकिन सरकार ही नहीं है, लड़ाई पहले है। ये कांग्रेस का मैंने पिछले 25 दिन यूपी इलेक्शन में काम किया है, धरातल से काम किया है और ऊपर तक। एक आदमी में कम से कम 2000 किलोमीटर की यात्रा की है मैंने, 1800-2000, जिसमें राजवीर जी मेरे साथ थे। मैंने कम से कम 403 में से 352 कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किया है। पत्रकार का काम तो होता है कि वो अपने एरिया में जाता है, सर्वे करता है, रिपोर्ट करता है। मेरा कोई ऐसा कार्य नहीं था। बंसल जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, सलमान साहब की घरवाली वहाँ से चुनाव लड़ रही थी फरुखाबाद से, हमारे प्रभारी जी चुनाव लड़ रहे थे। मैं हर एक क्षेत्र में गया, मैंने हर एक आदमी को टच किया, उनसे पूछा। वो आदमी ऐसा भी था जो 5 रुपये में अंदर बाथरूम कराता है, जिसकी ड्यूटी बाथरूम पे है। वो ऐसे आदमी भी थे जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनकी कई हज़ारों करोड़ की टर्नओवर थी, और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, उनको भी टच किया। तो हमारा सवाल होता था कि भाई आज हम इस हाशिए पे क्यों, हम कांग्रेस की तरफ से अपना काम कर रहे थे, भाई हमारी दुर्गति ऐसे क्यों। वो कहने लगे कि हमारे फादर थे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कांग्रेस को वोट देते थे। आज कांग्रेस को युवा वर्ग ने भी नकार दिया है। वो किस वजह से? आपसी कलेश। आज एक प्रोग्राम हो रहा है आपके पड़ोस में, कुरुक्षेत्र है, हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, उसका व्यक्तिगत प्रोग्राम है। मेन एजेंडा ये है। विपक्ष आपके समक्ष वो पिछले 6 महीने से इस प्रोग्राम को लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। उसके साथ कुछ विधायक हैं जो उसके अपने हैं। किस एजेंडे पे ये प्रोग्राम सेट किया हुआ है? AICC ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं भेज रखा कि आपने लोगों के बीच में जाना है और इस आवाज़ को उठाना है, लोगों से मिलके आप किस एजेंडे पे काम कर रहे हो इस प्रोग्राम में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शैलजा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम है। वो अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम से हर एक ज़िले में जा रहे हैं और अपनी जो उनकी साख है उसको टच कर रहे हैं कि भाई मेरा क्या वजूद है, कौन कौन लोग मेरे साथ हैं, किन किन। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है।
उसके कांग्रेस वाले इसमें से तो आम कांग्रेसवादियों को नुकसान हो गया है बहुत बड़ा। जो आम कांग्रेसवादी है वो इस विचारधारा में आ गया कि भाई हम इस प्रोग्राम में जाएं या नहीं जाएं, ये किसका प्रोग्राम है, इसमें मैडम आ रही हैं नहीं, मतलब आंतरिक विरोध इतना हो गया है कि मतलब वो कहीं दूर चला गया है, निजी स्वार्थ में है सब। ये उन लोगों का प्रोग्राम भी है जो कांग्रेस के, जिसके हालात जो हैं कांग्रेस के, आज इन लोगों का प्रोग्राम है। आमजन कांग्रेस व्यक्ति इसमें नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा कोई अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। तो बंटवारा हुआ है कांग्रेस पे? बंटवारी हो, आप प्रदेश अध्यक्ष को एक सिरे पे देखते हो, विधायक दल के नेता को एक सिरे पे देखते हो, 3-4 जो दूसरे आदमी है जो AIC के चेयरमैन बताते हैं वो अपने अलग गुट में है, सबके अपने अलग गुट है। तो कांग्रेस सतह पे कहाँ है? संजीवन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हो, कांग्रेस का हाथ अपने साथ रखकर? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। कांग्रेस पार्टी अगर उनका इतना मनोबल है भाई वो कांग्रेस पार्टी का हाथ अपने साथ रख रहे हैं, तो उनको प्रदेशाध्यक्षों को साथ रखने में या और वर्करों को साथ रखने में क्या बुराई है? अपनी पार्टी की तैयारी करें, क्योंकि पहले भी उन्होंने घोषणा करनी थी, लेकिन जब रैली चल रही थी तो रैली से उन्होंने देखा कि भीड़ आज मौका नहीं है, तो वो मौके के तलाश में हो शायद, इसलिए वो कांग्रेस का हाथ साथ लेकर अपनी पार्टी को सक्षम करने में लगे हों। क्योंकि आपने कहा व्यक्तिगत प्रोग्राम है। यस, व्यक्तिगत प्रोग्राम है, पार्टी का तो कोई प्रोग्राम, वो इस बारे में सक्षम होने के लिए लगे मेरा वजूद कांग्रेस के अंदर क्या, मैं कांग्रेस को किस बारे में लोगों को क्या प्रेरित कर सकता हूं। लेकिन बंटवारे में आप किसी वर्ग के प्रति, किसी विशेष वर्ग के प्रति, किसी विशेष क्षेत्र के प्रति काम करोगे तो आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये एक आम जनता की आवाज़ है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहता है कि भाई एक विशेष वर्ग और विशेष क्षेत्र को साथ लेके हम चलेंगे, अगर आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर प्रोग्राम है, मैं पत्रकार छायाकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, उनसे ये पूछो कि वो श्वेत पत्र जारी करे, कुरुक्षेत्र श्वेत पत्र जारी करें वो, भाई इस क्षेत्र में उन्होंने इतनी नौकरी सभी जातियों को, 36 बिरादरी को, जिसमें वर्ग भी है, सब 36 बिरादरियाँ, भाई उन्होंने कितनी नौकरी इस पूरे उत्तरी हरियाणा को दी है, दक्षिण को कितनी दी है? आपके पास कितना डाटा है? मेरे पास तो डाटा मेरे पास जो एनालिसिस करके जो डाटा है वो बहुत बड़ा डाटा है, उसका भी मैं आपको मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको पूरा डाटा आज शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक अवेलेबल करा दूंगा कि इस दौरान इतनी नौकरी लगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी लगी हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी लगी हैं, और इस क्षेत्र में इतनी लगी हैं, और इस वर्ग की इतनी लगी हैं। अब खुलासा कर दें आप। हाँ। बाय नेम खुलासा ये करेंगे कि किन किन चेहरों की वजह से कांग्रेस नाकाम हुई है, वो कौन कौन से चेहरे, उनके नाम क्या हैं? मेरे को चेहरे की व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कर नहीं सकता। 23G के जो सदस्य हैं, जिन्होंने पूरा 10 साल क्या 20 साल जो भी वो पुराने मतलब कांग्रेसी रहे हैं, जिन्होंने उस घर से सब कुछ ले लिया, उस घर से बहुत कुछ लिया और उस घर ने उनको बहुत कुछ दिया है। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप उनके खिलाफ, आप कमज़ोर भी कर रहे हो, साथ भी लगना चाहते हो, दो बातें हैं, आप उन चेहरों की तरफ भी जाते हो। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, यूपी इलेक्शन में एक बड़े नेता का लड़का, काफ़ी चर्चा में रहा कि वो आज उसके साथ है, आज वो देखता है, जैसे छोटा नेता बड़े की तरफ देखता है ना, कि वो मेरी तरफ देख कर मैं नमस्ते लूँ, तो ऐसे कई कारण थे कि मैं भी वहाँ पे था, मैं नोट करता था कि भाई किसकी क्या भूमिका है। लेकिन उन क्षेत्रों में ये बताया कि हमने यहाँ से इतनी वोट दिलवाई हैं इस कैंडिडेट को। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारी एक कैंडिडेट थी, पंडित, क्या नाम है जिसका, पूनम पंडित, जो किसान आंदोलन से गई थी, और प्रियंका जी ने मतलब उनके घर भी गई है। आप उसका डाटा देख लो कि उस पर कितनी वोट आई है। मथुरा में रैली की गई थी, 2900 कुछ वोट पड़ी है। किसानों की हालत के बारे में तो पंजाब से पता लग चुका है, 500 वोट मिले हैं, उसका जिक्र बाद में। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उसकी टिकट पे थी, वो कांग्रेस की टिकट पे थी वो। किसान नेता, किसान नेता का हाल तो आप देख लो, पंजाब में राज्य वाले का वो क्या नाम देख लो, उनका सबका आपको पता है क्या डाटे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को साथ रहना पड़ेगा, उसको हाशिए पर अगर ले गए हैं तो ये कुछ लोग ले गए हैं जो इसको कमज़ोर भी करना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं।
मतलब वहाँ से कुछ मिल भी जाए और इसको कमज़ोर भी कर ले। ये सुबह बात कर लेते हैं, शाम को मीटिंग कर लेते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये बहुत बड़े लेवल की बात है कि मैं पत्रकारों को एक साफ शीशा, मेरे पे किसी प्रकार का दाग नहीं है जी, ना मेरे को डर है किसी बात का। मैंने ठीक ठाक लेवल पे ठीक ठाक आदमियों के साथ में रहा हूँ, ठीक ठाक आदमियों को जानता हूँ मैं। मेरे बहुत बड़े लेवल के पत्रकार दोस्त जो रात को मेरे से रिपोर्ट करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो कॉन्फ्रेंस पे ऐसे आदमियों को लेते थे साथ में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और जिनकी काफ़ी सीटें आई हैं। वो पूछते थे संजीवन क्या है, क्या रिपोर्ट है। ये मेरे साथ भाई हैं, इनको सब पता है भाई। आज अगर कांग्रेस आशय पे चलेगी तो अपने आप को मार दिया कुछ लोगों ने, यानी कांग्रेस का इतना बड़ा हाल नहीं होता। संजीवन जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी के कई गुट हैं, आप कौन से गुट में हैं? मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं तो पार्टी का हूँ। मैं किसी गुट के साथ नहीं हूँ। इनके कोई ये गुट, मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष के पास चला जाता हूँ तो दूसरे के पास नहीं जाता, तो ये विरोध करते हैं। ये तो आपस में चाय पीते हैं। जब शैलजा जी और प्रभारी जी हुड्डा साहब प्रोग्राम करते हैं और साथ में हलवा खाते हैं, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टोमी, एक शब्द है ये, मैं ज़्यादा मतलब वो कहना नहीं चाहता कि मेरा आपका लाइव है, लेकिन भाई आपके साथ चला गया तो दुश्मन और मैं चला गया तो दुश्मन। तो मैं थोड़े से मेरे ये शब्द हैं मैं कि भाई जो लोगों के सामने दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। कुछ लोग हैं जो कब्जा करे हुए बैठे हैं, लोगों ने इन कब्जे वाले घरों को भी नकार दिया। आप पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं कि घरों को कहाँ बिठा, जो छत्रक थे, जो कांग्रेस के छत्रक थे या और मतलब छत्रक थे जिन्होंने घर की सरकारें बना रखी थी, घर की पार्टियां बना रखी थी, जो ये चाहते हैं कि सुबह मेरा लड़का शपथ ले रहा है, शपथ नहीं अभी लेगा, शपथ तो 2.5 साल बाद लेगा ना जी, अभी तो चुनाव नहीं है, ना कोई ऐसी स्थिति है कि चुनाव होगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को अपने आप में मजबूत रखना तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 2024 में चुनाव है, एकजुटता कैसे बनेगी अगर ऐसे चलता रहा तो? फूट कैसे दूर होगी? जो फूट पड़ी है कांग्रेस में, जो फूट पड़ी है, छः चेहरे सामने आए हुए हैं, 6 फूट है, उनको कैसे आप दो? समरसता बरतनी पड़ेगी, संयम से एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। बाद में कौन क्या बनता है उसको एक बार आपस में समझौता करना पड़ेगा। एक आदमी ये कहे कि मेरे से सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उदाहरण ले लो, 58,000 वोट 59,000 वोट आती हैं अपना इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में 6,000 वोटों से जीतता है अभय चौटाला, और वो पिछली बार 12,000 से जीता था। आप एनालिसिस करो ना, वो पिछली, और वो उस टाइम इलेक्शन था जब किसान विरोध था, पूरा विरोध के चरम सीमा पे किसान था, और मतलब पूरे विरोध में वो इलेक्शन हुआ था। अगर आज इलेक्शन होता है तो क्या पृष्ठभूमि है, ये भी अपने आप में एक झांकने की बात है। कोई आदमी ऐसा है साथ रहते हैं और ये कह दे कि आपको मैं मतलब अंतर्यामी बोलते हैं, कुछ अंतर्यामी भी हैं साथ में जो गाइड करते हैं, रात को बात कहीं और करते हैं रिश्तेदार पे, दिन में साथ रहते हैं और रात को फिर अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि आदमी, क्योंकि साथ वाला भी आपको कमज़ोर करने, अगर कोई चाहे ना ये मेरा साथ देने वाला है, तो पॉलिटिकल आदमी आप पॉलिटिकल में मार दो। पॉलिटिकल दुश्मन होता है, ठीक है मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन पार्टी को ख़त्म करने पे लग रहे आप। तो पॉलिटिकल बात जायज़ हो सकती है कि मेरा दुश्मन ये है और मैं इसको ख़त्म, आपने बहुत से को ख़त्म किया होगा, वो आपका जनाधार है, आपका अपना व्यक्तित्व है कि आप पॉलिटिकल रूप से कितने आगे चले गए। लेकिन पार्टी को अगर कोई ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है वहीं पे रह के, तो इससे बड़ा आघात इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। मेरे अपने शब्द हैं जी। सर पार्टी के खिलाफ या विशेष घर के खिलाफ है जी? G23 वाले से जो ग्रुप है सर, जो भी उसके नेता हैं, वो पार्टी के खिलाफ है या फिर एक विशेष घर के खिलाफ है सर? वो घर के भी खिलाफ हैं और पार्टी के खिलाफ तो अपने आप ही हो गए जब वो उनकी किसी प्रकार की मतलब लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते, और करते हैं तो उनको देख के करते हैं, और बाद में फिर ऐसा मतलब ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा वो है। मतलब आप इस गहराई में जाओगे तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। तो मंशा क्या है? आपने कहा ना पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, तो मंशा, इसके पीछे मंशा है? मंशा ये है, मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भाई एक हो जाओ। भाई G23 से रिक्वेस्ट है, वो उनमें भी अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी देश को आगे लाने में उनका भी योगदान रहा है। 70 साल ऐसे सरकार नहीं चली है, अच्छे बुरे सबकी राय ली जाए, सबको
बताया जाए, लेकिन जो आदमी पर्सनल तौर पे विरोध कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, समाज मेरा हरियाणा करोड़ों जनता है यहाँ पे, विशेष आदमी नहीं है कि भाई बेटे का बेटा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बड़ा उदाहरण आप पंजाब में देख सकते हो। ये नहीं है कि आम जनता में से आदमी भी आ सकता है, आम नागरिक भी आ सकता है। ये नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को हमने हटाना नहीं है। चेहरा बदलने की जरूरत है। चेहरा ठीक ठाक आएगा, सबको साथ लेके चलेगा। अरे यहाँ तो लिस्ट नहीं आउट होने देते, संगठन नहीं बना इतने दिन से। आप इस बात को क्या लगा रहे हो? किसकी वजह से रुका हुआ है? कौन आदमी है इतना प्रभावशाली जो उसको रोक देता है, उसको रोक देता है? ये सारे विषय हैं जी। प्रभारी जी हैं, 4 बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी उन्होंने, 20 बार। शैलजा जी हमारी निष्ठावान है, ईमानदार है। आपको बता दूं मैं, अध्यक्ष जो उससे पहले अशोक तंवर था, उसका क्या हाल था आप देख लो। भाई जिसको पॉलिटिकल चलेगा, पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन जब चलाओ ना, जब आपके हाथ में कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ आने के बाद ही चला लो, वो बात अलग है। आज ऐसी क्या बात हुई कि आपको पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना पड़ रहा है? जी, आज ऐसी क्या बात हुई कि आपको अपनी पार्टी के बारे में बोलना पड़ रहा है? कि मैं बिल्कुल दुखी हृदय से, जो मैंने यूपी का चुनाव देखा और जनता से मिला और जनता के प्रति अब क्या आक्रोश है, मैं उसके खिलाफ भाई एकजुट होने की ज़रूरत है। अलग अलग चलोगे तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा दूर दूर तक। क्या लगता है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद एकजुटता बनेगी? मैं तो अपना ये संदेश भी आपके माध्यम से, सिर्फ मेरा तो एक मोटिव यही था। मैं तो आज पहली बार आपसे मुखबिर होया हूँ ना, कभी मैं मिला। अभी जानते हैं तो थोड़े लेवल के कुछ 2-4 महीना जाना थे जी। ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ, ना मेरी कोई पृष्ठभूमि नेताओं वाली है, ना मैंने कोई चुनाव में कोई इतना बड़ा काम कर रखा। मेरे एक बंदर रोष था भाई, जिसके प्रति आप दिन रात फिर रहे हो, जिनके साथ आपके संबंध है। मैंने कहा जी आप इतने नंबर पे हो और दुनिया कोई ताकत, और अगर मैं कहूँ कि आप पहले नंबर पे हो तो वो बातें चलेंगी नहीं अब, क्योंकि आज हर एक आदमी समझदार हो गया। जब रिक्शा वाला भी बात नहीं करता और वो भी ये कहता है कि नहीं, तो हम बहुत आश्चर्य पे खड़े हैं। तो क्या मानते हैं आप, जैसे कांग्रेस खत्म होने के लगभग कगार पे आ चुकी है, प्रदर्शन खराब हो चुका है बहुत बुरी तरह, और गुटबाजी जब से सरकार भाजपा आई है, उससे पहले कांग्रेस गई, तब से गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। गुटबाजी कैसे खत्म होगी जो आज तक नहीं हुई? आगामी चुनाव नजदीकी हैं। बड़े घर को, मैडम सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि किस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हमारे साथ हों। जिन लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ ले लिया, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया, जिनके पास अपार संपत्तियाँ हैं, उनके बिजनेस हैं, कोई उनके पास कोई इंडस्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन अपार से अपार जो प्रदेश में बदलने को, लेने देने की हिम्मत रखते हैं, भाई उनसे मतलब ना कुछ ठीक करके आम आदमी के बीच जाया जाए, आम आदमी की समस्या सुना जाए, उनसे मिलने का टाइम दें, उनकी पीड़ा को समझें। यानी कांग्रेस मतलब इस हादसे पे है कि आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। शासन देख रहे हैं, वो कांग्रेस को एकजुट कैसे होने देंगे, ये बताइए। जो पुत्र मोह में है, पंजाब का उदाहरण आपके सामने आ गया, यूपी का उदाहरण आपके सामने आ गया। पुत्र मोह है, मुलायम सिंह आ गया, अखिलेश आ गया, सुखबीर बादल आएगा, प्रकाश सिंह बादल आएगा तो सुखबीर चला जाएगा। घरों की जो पार्टियां हैं, पार्टियां नहीं थी, कुछ तो ऐसे गैंग थे, उनको पार्टी का रूप दिया गया है, जो अपने अनुसार चलाते हैं, अपने अनुसार करते हैं, क्योंकि वो बड़े विद्वान हैं और बड़े ओहदे वाले और पैसे वाले हैं। पर सर सीएम चन्नी भी बदला गया था रातों रात, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे चन्नी जी एक कांग्रेस की बहुत बढ़िया रणनीति के तहत उसको बनाया था। वो गरीब आदमी, आम घर से आदमी था। वो क्या किन कारणों से वहाँ की आपसी फूट या वहाँ पे किसी को चेहरा दूसरे को सीएम घोषित ना हुआ, क्या कारण थे इस बात का? चन्नी एक उस परिवार की, उस घर की अध्यक्षा की एक बहुत बड़ी सोच थी। मतलब एक ऐसा आदमी बना दिया था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने बहुत कुछ, आज हादसे पे इसलिए कि मजबूरी है, लोग किस वजह से खिलाफ हैं, कैसे हैं, उनकी क्या मंशा है, ये पढ़ रहे हैं हम जाके। लेकिन आप नहीं मानते कि पंजाब की जनता की अगर बात की जाए तो जनता ने नहीं नकारा, आपके कांग्रेस ने ही नकारा, क्योंकि सिर्फ खुद चन्नी की चवन्नी नहीं चलने के जनता के बीच में मैसेज देते आए। आपसी फूट ले मरी कांग्रेस की हमारे को वहाँ, आपसी फूट। मैं कहना चाहूँगा, ऐसा लग रहा है आपको करनाल के अंदर भी ऐसी आपसी फूट है? यहाँ तो सारी बिल्कुल आपसी फूट है जी। आप हरियाणा प्रदेश में कहीं चले जाओ, आप ये देखो ना भाई, जो आज मैं ही कह रहा कि जो आज कार्यक्रम करते फिर रहे हैं भाई, उसमें वो विधायक हैं जो उसके अनुसार चलते हैं।
एक को हटा के दूसरे को राज्यसभा, आप सारे कारण नोट करो ना भाई। एक वो आदमी जो सारे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, भाई कब्जेदारी को हटाने वाले भी फिर दूसरे लोग आगे हैं। अगर हम आपस में ठीक ठाक, सुरजेवाला ने तो अमरिंदर सिंह को दोषी, अमरिंदर सिंह को कहा है कि अमरिंदर सिंह से नुकसान हुआ पंजाब में। अमरिंदर सिंह तो पॉलिटिकल आदमी था बहुत बड़ा। आप कॉमेडियन के पॉलिटिकल आदमी की तुलना करोगे तो मैं कह ही नहीं सकता। सिद्धू इज कॉमेडियन, इज अमरिंदर सिंह इज पॉलिटिशियन। क्या बात है, जिसने आप 46 साल उनके साथ रहा जी। वो तो पंजाब की राजनीति उससे स्टार्ट होती थी। वीडियो वायरल हुआ था हुड्डा जी का भी खट्टर जी के साथ, क्या लगता है मिठाई पार्टी के चक्कर में वो मिठाई देने गए थे? नहीं देखो, तो अब खट्टर जी जीत रहे हैं, वो विधानसभा का सत्र चला है, राजनीतिक आदमी है। जब राजनीतिक आदमी, दो पार्टियों के राजनीतिक आदमी मिलते हैं तो वो मनमुटाव तो होता नहीं, वो आपस में भाईचारा तो वही होता है, वो अंदर होता है जो स्थिति, वो बाहर ऐसी स्थिति नहीं होती। और वो आपस में ठीक है, उनकी सरकार बन गई, वो मिठाई देने आए तो हुड्डा साहब ने वो स्वीकार कर ली। हुड्डा साहब नैतिकता के आधार पे और दृष्टिकोण के आधार पे तो मतलब अपनी सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। आम जन में भी उनके कोई ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको देखना पड़ेगा, नकारना नहीं पड़ेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए आप प्रदेश को बलि नहीं चढ़ा सकते। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में अब आप खुद कह रहे हैं आपसी कलह है, लोगों ने खत्म कर दी कांग्रेस के, डूबता जहाज है। अब आप क्या करेंगे, पार्टी में रहेंगे या आपने भी कोई और विकल्प जो है देखा हुआ है? हमारा कोई विकल्प नहीं है, मैं आपको बिल्कुल